सदैव उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें ताकि वो आपकी महिमा को यूं ही सुनते रहें, गुनते रहें और अपने जीवन को आनंद से भरते रहें। प्रेम से बोलिए श्री रामदेव जी महाराज की। क्या नाम है भैया? और हमारे भैया अवैध सिंह जी की तरफ से ये हाथ का बांधने वाला क्या है, इसको क्या बोलते हैं आपके? अच्छा अच्छा, हाँ। बोलो ध्वजा बंदधारी की जय, राम राज कुमार की जय। संकीर्तन में हम लोग गाते हैं हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब आप सोचते होंगे महाराज हरे राम तो राम जी क्या हरे हैं? किसी ने कहा नहीं भैया, हरे रंग का तो कोई व्यक्ति नहीं होता है, भगवान ने हरे रंग के कपड़े पहने होंगे इसीलिए कहते हैं हरे राम, है ना। हरे कृष्ण इसलिए कहते कि उन्होंने हरे रंग का कुछ न कुछ पहना होगा। बोले ना भैया, सनातन धर्म में भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम पीताम्बर धारण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी पीताम्बर धारण करते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं। तो बोले फिर ये हरे का मतलब क्या हुआ? तो देखो भैया, हरे का मतलब हरे रंग से नहीं है, हरे मतलब हरण करना। हरे लिखेंगे हरे, मतलब हे राम जी सरकार, हमारे जीवन में जो यादियां व्याधियां हैं, जो मुसीबतें हैं, उनका हरण करो। हे श्री कृष्ण जी महाराज, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारे जीवन में जो दुख मुसीबत हैं उनका हरण करो, हमारे पापों का हरण करो, हमारी यादियों व्याधियों का हरण करो। समझ में? हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रेम से बोली श्री रामदेव जी महाराज की जय हो। आप सभी भक्त शांति पूर्वक ध्यान से बैठे। आज की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। पहली जो कथा है वो है भगवान ने पीरों को पर्चा दिया और इस लोक में एक नाम से विख्यात हुए बाबा रामदेव जी। किस नाम से? राम सा पीर के नाम से। बोलो राम सा पीर की। तो बाबा रामदेव जी, क्योंकि पीर की जो उपाधि है वो मुसलमानों में होती है, इस्लाम को मानने वाले जो लोग होते हैं, है ना, उनमें जो उनके पीर पैगंबर होते हैं उनकी एक उपाधि होती है पीर की। तो बाबा रामदेव जी तो सनातनी है, हिंदू धर्म से हैं, तो वो पीर कैसे बने, तो उसके बारे में पूज्यपाद श्री हरजी वाटी जी महाराजा विजय सिंह जी को बता रहे हैं। और उसी परंपरा का अनुगमन करते हुए, अनुकरण करते हुए हमारे द्वारा आप सब बाबा की ये कथा सुन रहे हैं। प्रेम से बोले श्री हरजी वाटी जी महाराज की। बोलो भक्त और भगवान की। अच्छा, कल की जो कथाएं थी, डालीबाई का जन्म आपने सुना, राज्याभिषेक की कथा सुनी, और जो आपके मन में छोटी मोटी भ्रांतियां थी उनका भी मैंने अपनी गतिमति के द्वारा जैसा भी गुरुओं से
संत महात्माओं से, महापुरुषों से, माता पिता के द्वारा जो भी कुछ मिला उसके द्वारा मैंने आपको संतुष्ट करने का प्रयास किया और आपकी जो भ्रांतियां हैं उनके निराकरण के लिए मैंने कल बहुत से छोटे मोटे उदाहरण रखे। मुझे आशा है कि उन सारे प्रमाणों को सुनकर के आपके मन में बाबा के प्रति अटूट आस्था हो गई होगी, उनके चरणों में आपकी निष्ठा बढ़ी होगी। क्योंकि जो भी जनमानस में, आम जनमानस में छोटी मोटी जो भ्रांतियां होती हैं जिसके कारण भक्ति पथ पर रुकावट आती है, तो उनका मैं साथ ही साथ समाधान भी और आपको प्रमाणित भी करता जा रहा हूँ कि भाई इस बात को ऐसे नहीं ऐसे समझना है। तो आइए, आज की जो कथा है पीरों का पर्चा। अब वो पीर कौन थे, कहाँ से आए थे, इसके बारे में ज़्यादा कोई विशेष पुष्ट प्रमाण तो नहीं मिलता है, लेकिन जो लोक धारणा आदि समय से चली आ रही है, कवियों में, कथाकारों में जो लोक मत हैं, उन लोक मतों के अनुसार आपको ये कथा मैं सुना रहा हूं। बोले महाराज, पूरे भारत में उस समय यवनों का आधिपत्य हो चुका था। कब? बाबा रामदेव जी जब धराधाम पर लीला करने आए, उस समय पूरे भारत में पूर्ण रूप से जो है जगह जगह मुस्लिम शासकों का अधिकार हो चुका था। और महाराज दिल्ली में एक बड़ा ही क्रूर शासक फिरोज शाह तुगलक, वो दिल्ली का सुल्तान था। उसके बारे में बताया जाता है वो इतना ज्यादा कट्टर मुसलमान था। एक घटना आती है बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड के बारे में आपको ऐसे बता दें, अभी आप YouTube पर और टीवी चैनलों पर बागेश्वर धाम का नाम सुन रहे होंगे, सभी जानते होंगे। तो वो वहीं बुंदेलखंड क्षेत्र से हैं महाराज। तो वो क्षेत्र जो है वहाँ पे एक खड़क सिंह नाम का राजा था। तो उसने फिरोज शाह तुगलक से युद्ध कर दिया, लेकिन महाराज जब हारता दिखा तो वो भाग खड़ा हुआ। लेकिन उसकी कायरता का फल उसकी प्रजा को भुगतना पड़ा। फिरोज शाह तुगलक ने उसके नगर में जाकर के, उसके राज्य में जाकर के एक दिन में 23,000 हिंदुओं को तलवार के दम पर मुसलमान बना दिया था। इतना कट्टर मुसलमान था। और ये दिल्ली का शासक है। लेकिन इतना पावरफुल होने के बाद भी उसने कभी राजस्थान में बाबा रामदेव जी की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, क्योंकि वो बाबा रामदेव जी की शक्तियों से भली भांति परिचित था। अब उसके मन में विचार आया कि उस समय बाबा रामदेव जी के जो अनुयायी थे, बाबा रामदेव जी के जो प्रचारक थे, समर्थक थे, वो बढ़ते जा रहे थे दिन प्रतिदिन। और इन मुस्लिम शासकों का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि किसी तरह से पूरे हिंदुस्तान पर इस्लाम धर्म का परचम फहराया जाए। ये राष्ट्र जो है वो पूरी तरह से इस्लाम धर्म में तब्दील हो जाए। तो उसने विचार किया कि इस रामदेव नाम के हिंदुआ पीर को झुकाने के लिए और अपनी ओर मिलाने के लिए मुझे मक्का के जो सुप्रसिद्ध 5 पीर हैं उनकी सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो चमत्कारी भी इसकी तरह हैं। जैसे रामदेव ये पर्चे करता है, चमत्कार दिखाता है, तो हमारे जो मक्के के पीर हैं वो भी इसी की तरह सामर्थ्यवान हैं। वो भी करिश्मा करते हैं, चमत्कार करते हैं।
तो कहते ना लोहे को लोहे से ही काटना चाहिए। तो उसने महाराज मक्का मदीने संदेश भिजवाया। श्री राम देव जी की कीर्ति जब अजी फैली देश विदेश, पीर मौलवी औलिया करते प्रभु संग गए। आसपास जितने भी पीर पैगंबर मौलवी औलिया है वो सब रामदेव जी से चिढ़ते हैं, क्योंकि उनका जो मिशन है उसमें रुकावट आ रही है। क्योंकि उनका मिशन क्या था कि पूरे भारत में इस्लामीकरण हो जाए, लेकिन बाबा रामदेव जी उसमें बहुत बड़ी रुकावट थे। क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाबा रामदेव जी ने अपने समय में ऐसी धार्मिक क्रांति लाई, क्योंकि महाराज हमारे समाज में 4 वर्ण, दूसरा ले श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। गणपतिर्विघ्नराजो लम्बतुण्डो गजाननः, द्वयमात्रस्य हेरम्ब एकदन्तो गणाधिपः। विनायकस्य चारुकरुणा पशुपालो भवात्मनः। द्वादशैतानि नमानि प्रातरुत्थाय पठे। विश्वं तस्य भवेदवश्यं न च विघ्नं भवेत् क्वचित्, न च विघ्नं भवेत् क्वचित्।